एक और व्यक्ति खुश होंगे, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, जो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और चुनाव के पहले उनकी एक प्रतिक्रिया आई थी कि भाई मुझे कैसे धोखा दिया गया था। गैस करने की जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। रालेगंज सिद्धि से बात कर रहे हैं अन्ना हजारे। विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने देखिए अभी कुछ भी कहना मुद्दा उठाया। अभी 50% वोटों की भी गिनती शराब की नहीं है। दुकान अभी 35 से 40% वोटों की 60% वोट अभी शराब की बात क्यों आ गई? चल रही है। अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, उत्तराखंड से सांसद भी हैं और बाकी तमाम प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बड़ी चीज ये भी हो गई है कि 3000 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं 7वें राउंड के बाद। आतिशी भी ट्रेल कर रही हैं 3000 वोटों से। केजरीवाल 545 माफ कीजिएगा 545 वोटों से अब वो ट्रेल कर रहे हैं। तो अब जो पीछे रहना है सबका, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर के चेहरों पर जो मुस्कान है वो राहत है। वो जानते हैं कि यहाँ पर अब सरकार तो बन रही है, इंडिविजुअल सीटों जय पांडा को आप देख रहे हैं, वो दिल्ली के प्रभारी थे। उसी के साथ आप संजय मयूख को देख रहे हैं, वो भी मीडिया इंचार्ज हैं। इधर वीरेंद्र सचदेवा सामने बैठे हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। अनिल बलूनी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि सांसद भी हैं बीजेपी के और मीडिया को भी संभालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, यानी जश्न मनाया जाएगा। और ये हमेशा से बीजेपी जब किसी राज्य में जीत हासिल होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरते हैं और मुझे लगता है अभी से ही बिहार के लिए सबको वो कह देंगे कि लग जाइए, भिड़ जाइए, जनता को बताइए। और बिहार में भी हमें इस बार कमाल करना है। लेकिन ये बड़ी जीत कहलाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी लोकप्रियता की बिसात पर नई राजनीति का वादा करके दिल्ली की जनता के बीच 3 बार जनमत हासिल किया। पहली बार हालांकि स्थिति ठीक नहीं थी, गठबंधन बनाना पड़ा, लेकिन 3 बार सीएम बने। और उनको इस तरह की शिकस्त देना जिसमें वो लगभग आधी सीटों पर सिमट जाते हैं बीजेपी के मुकाबले, तो ऐसे में ये एक बड़ी जीत कहलाएगी। और इसमें यहाँ पर बीजेपी का कोई नेता था भी नहीं दिल्ली में, उन्होंने पीएम के ही फेस पर ये पूरा चुनाव लड़ा था। पीएम ने जो आपदा कहा, क्या वो काम आ गया? सुशांत हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हैं, सब टीवी पे नंबर देख रहे हैं, खुशी दिख रही है, बलूनी साहब भी गदगद हो रहे हैं, सब फोन वोन इधर उधर हो रहा है, मतलब सरगर्मी अब तेज हो गई है जश्न की शाम की। जाहिर सी बात है कि सरगर्मियां जो है वो बहुत तेजी के साथ अब दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत पांडा और उसके साथ साथ अनिल बलूनी और उसके अलावा बीजेपी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सांसद भी जो है, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, ये सब वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बैठकों का दौर है क्योंकि रुझान लगातार जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अरुण सिंह जो है वो फिलहाल अब बीजेपी दफ्तर में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और दफ्तर के बाहर जश्न लगातार जारी है। मीडिया से बातचीत भी जो है वो अरुण सिंह जो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अंदर की तस्वीरें ये साफ दिखाती है कि किस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी में एक हलचल जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आगे की रणनीति किस तरीके की होगी, क्योंकि प्रदेश दफ्तर के बाहर जश्न हो रहा है और उसके बाद अब शाम होते होते अगर यही रुझान परिणाम के अंदर तब्दील होते हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 27 साल का बनवास जिस तरीके से लगातार अगर हम हर सीट पर देख लें सुशांत, हर सीट पर अगर हम देख लें तो जो आधे से अधिक राउंड्स की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है उसका डेटा सामने आ चुका है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो ये सभी चेहरे एक साथ बैठकर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो वो जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, या फिर सब जानते हैं कोई अनजाना, कोई गुमनाम चेहरा अचानक निकल कर आएगा जिससे दुनिया परिचित होगी।
देखिए जाहिर सी बात है कि जो भी चेहरा होगा वो एकदम से अचानक से सामने जो है वो आएगा और सबके बीच में हलचल जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नई दिल्ली सीट बहुत ही रोमांचक है। 1229 वोट से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में इस बात का जश्न मुझे लगता है सबसे ज्यादा मनेगा अगर अरविंद केजरीवाल को हराने में, क्योंकि आपने देखा ही था रागी साहब यहाँ कह रहे थे कि जीते नहीं जीते लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे तो ज्यादा खुशी होगी। तो कई लोग ऐसा मान रहे थे, बीजेपी की तरफ से उनकी पूरी रणनीति थी कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को अगर हमने पराजय का सामना करा दिया तो हम बड़े पैमाने पर जो आम आदमी पार्टी का एक चैलेंज है दिल्ली में उसको हम फेस कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है और 8 राउंड के बाद अगर वो 1229 वोट से पीछे है, बहुत बड़ा सिंबल हो जाएगा, बहुत बड़ा संकेत हो जाएगा दिल्ली की राजनीति के लिए कि आपने अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार खुद को बोलकर लगातार चुनाव लड़ते हैं वो हार जाए अगर अपनी सीट। अब अरविंद केजरीवाल पीछे तो चल रहे थे लेकिन कुछ 100 वोटों से 1000 के ऊपर यह फासला अब 8वें राउंड के बाद हो गया है। 1229 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और अमित शाह ने कहा भी था, अब देखिए वो देखिए ये पोस्टर आ गया, दिल्ली में आ रही है भाजपा। अमित शाह ने कहा भी था बड़े मियां छोटे मियां हारेंगे, वो दोनों पर टिप्पणी उन्होंने की थी। दिल्ली बीजेपी, देखिए बहुत सारी बातें रही, अगर यही जो रुझान है ये नतीजों में फाइनली तब्दील होते हैं तो 5 बड़ी बातें जो समझ में आती हैं। शीश महल का मुद्दा अरविंद केजरीवाल के ऊपर चिपक गया, यानी वो जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा, लोगों ने बीजेपी की बात को माना। प्रधानमंत्री ने कहा ये दिल्ली पर आपदा है, यमुना जी की स्थिति देखिए, ये तमाम मुद्दे काम आए। इनकम टैक्स में जो कटौती की गई, 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया, उससे मिडिल क्लास सीधा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चौथी तरफ अगर आप देखिए तो जो बड़े बड़े मतलब आतिशी का मौजूदा मुख्यमंत्री, आप सत्ता का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कि अब मैं जब चुनाव का टाइम आया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, जेल में सीएम रहूंगा, बाहर आके तब रिजाइन करूंगा जब चुनाव का सामना करना है, और ये कह के रिजाइन करूंगा कि चुनाव में जीते तो मैं ही सीएम बनूंगा। लेकिन और एक चीज तो मतलब इतना जनता को आप इतना नहीं ले जा सकते हैं कि घोड़ी पे चढ़ा के और घुमाते रहिएगा। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील शाम को 7 बजे पीएम बात करने वाले हैं, लेकिन एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से सीट बाय सीट फाइट हुई है दिल्ली में। सीट बाय सीट फाइट हुई है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमने देखा 15 और 20 में ये हुआ था, उस तरीके से चीज तो यहां पर नजर नहीं आई है।